यहां पर किसान आंदोलन संभल नहीं रहा है, वहां खिचड़ी बनाने की पूरी तैयारी हो गई है आपकी। एक मुट्ठी चावल भी ले रहे हैं और फिर अब लव जिहाद भी छेड़ दिया है ताकि हर तरफ से फील्डिंग जमा के रखें। अंजना जी, गत वर्ष 25 डिसेम्बरे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कृषकेर जन्य 18,000 कोटी टाका 9 कोटी कृषकेर जन्य पठाइछेन। किंतु एटा कोई बात नहीं है, मगर हमारे बंगाल के लोग भी सुने नहीं, इसमें क्या बात है। किंतु एटा कत दुर्भाग्यर विषय, पश्चिम बंगेर 70 लक्ष कृषक এই সুযোগ থেকে वंचित हेलेन। ये जो 70 लाख कृषक हैं बंगाल के अंदर, जो 70 लाख किसान हैं, आप बताइए जब 25 दिसंबर को हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 18,000 करोड़ रुपए एक बटन दबा करके 9 करोड़ कृषकों के घर भेजा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से, उससे ये 70 लाख किसानों को बंगाल में वंचित क्यों रखा गया? ये असल मुद्दा है। ये वाकई इतना बड़ा विषय है कि आप आज किसी से भी पूछिए जो कृषक है बंगाल के अंदर, वो बताएगा कि ये सरकार किस प्रकार से उनको उनके लाभों से वंचित रख रही है। दूसरी बात है, देखिए यहां पर बड़े लोग बैठे हुए हैं, आप इनसे पूछिए। जहां तक अम्फान का विषय है, कृषकों का विषय है, आज एक उदासीनता ममता बनर्जी के ऊपर छा चुका है। अम्फान को लेकर जिस प्रकार से 2700 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, पूरा विषय सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने सीएजी ऑडिट के लिए बोल दिया है। और आप जानते हैं, आपने अभी बताया कि हम लोग भात कहते हैं चावल को, वहां चावल भी कहा जाता है, चावल को चाल कहा जाता है, पकने के बाद भात बनता है। वहां पर आज ममता सरकार को चाल चोर सरकार, त्रिपाल चोर सरकार बोला जा रहा है। चाल चोर मतलब अम्फान के समय जो चावल आया था वो चावल गरीबों तक नहीं पहुंचा, इसलिए चाल चोर सरकार ये लोग कह रही हैं। और जो तिरपाल आता है, जब साइक्लोन होता है, तूफान होती है, तो केंद्र सरकार तिरपाल भेजती है ताकि आप अपने सर को ढक सके, तिरपाल के नीचे रह सके। तो यही तिरपाल चोर सरकार, ये आज गली गली में आवाज गूंज रही है कि ये चाल चोर सरकार, ये त्रिपाल चोर सरकार आमाके चाहिए ना। हम लोगों को ये चाल चोर सरकार और त्रिपाल चोर सरकार नहीं चाहिए, ये आज बंगाल की जनता कह रही है। और अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं, आप देखिए, एक मुट्ठी चावल से लेकर लव जिहाद हमारी फील्डिंग तो बिल्कुल जीत की फील्डिंग है। चुनाव से पहले नहीं, अब की बार 200 पार, अब की बार 200 पार। ये फील्डिंग जो आप बता रही हैं कि कैसी फील्डिंग है, देखिए हम तो बैटिंग कर रहे हैं इस बार। फील्डिंग तो ममता जी करने की कोशिश कर रही हैं, मगर कुछ नहीं होने वाला है उनकी फील्डिंग से। आप देखिएगा अब की बार 200 पार होगा और किस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे ये आप सब देखिएगा। अब की बार 200 पार ये अमित शाह जी ने भी कहा है, नड्डा जी ने भी पिछली बार किया था और कहा था। देखिए अंजना जी, जीत हमारी होने वाली है और इसका सबसे बड़ा जो साइंटिफिक कारण है यही है कि 2014 में 17% हमारा वोट परसेंटेज था बीजेपी का। 2016 में, इससे पहले जो असेंबली इलेक्शन था, उसमें मात्र 10% वोट शेयर बीजेपी का था। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में, जिसमें हम 18 सीट लेके आए हैं, हाँ। उसमें हमें 40 से अधिक वोट प्रतिशत मिला था। यह अपने आप में इतिहास में सबसे बड़ा जंप माना जाता है। और ये जंप इसलिए हुआ है क्योंकि हम सही बैटिंग कर रहे हैं। अब वो फील्डिंग करें। फील्डिंग कैसे करिएगा शांतनु सेन साहब? खिचड़ी बनाने की तैयारी है पूरी। 74 लाख किसान घर में जाने का इनका दावा है, जहां से कह रहे हैं एक एक मुट्ठी चावल लेंगे, फिर खिचड़ी बनाकर कम्युनिटी जो गरीब लोग हैं उनको खिलाएंगे। सवाल तो ये है सर कि आपकी खिचड़ी का स्वाद तो बिगड़ रहा है, दूसरी तरफ जो नेता छोड़ के जाता है 4 बात सुना कर जाता है। बात यह है कि संबित पात्रा जी जिस पार्टी को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ। उस पार्टी में अनफॉर्चुनेटली एक चाय बेचने वाला अभी देश को बेचने में लगे हुए हैं। तो उनका रिप्रेजेंटेटिव से तो ऐसे ही बात हमको सुनने में मिलेगा। जो एक मुट्ठी चाल के लिए जेपी नड्डा साहब बंगाल में आ रहा है, उस एक मुट्ठी चाल से उसका अपना खाना भी पकता है। वो खाना पकाने वाला किसान लोग दिल्ली में मर रहा है। पूरा देश में अगर किसानों का हाल अच्छा हुआ होता तो टोटल सुसाइड का 7% किसानों का नहीं हुआ होता। अभी से लगभग 45 से ज्यादा किसान वहां पर मर गया। वहां पर किसान लोग मर रहा है और ये लोग लगे हुए पॉलिटिक्स करने में। हमको तो ये डर है कि दोबारा नड्डा जी आके तो राकेश सिंह जैसा कोई बॉन्ड क्रिमिनल को अपना कॉन्वॉय में न लेके जाए, क्योंकि उन लोगों को आदत है Z+ कैटेगरी में भी बॉन्ड क्रिमिनल को ले लेते हैं अंदर। और ये जो किसानों का बात बोल रहा है,
हम इसको इन्फॉर्म करने चाहेंगे, किसानों के लिए कुछ करना है तो ममता दीदी से आके सीखे। आप लोग बोले थे 2022 के अंदर किसान का इनकम डबल होगा। अभी जो स्थिति है 2028 का पहले भी नहीं हो सकता है, लेकिन बंगाल में 2011 से 2018 7 साल में किसानों का इनकम ट्रिपल हो गया।